नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड। आपका वर्तमान में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट परीक्षा एमए सहित विभिन्न राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में निर्धारित है। इसी क्रम में हमने कई कक्षाओं में इसका अध्ययन कर लिया था। पूरा उत्तरकांड हम अर्थ सहित पढ़ रहे हैं, अतः जो पीछे की कक्षाएं हैं, इसकी पीछे का जो भाग है क्रमबद्ध रूप से मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिया है। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी परीक्षा की जो विभिन्न विषय वस्तु है वह भी प्लेलिस्ट में किताबों सहित उपलब्ध है, तो आप चेक कर लीजिएगा। आइए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। दोहा पे कल समाप्त किया था, तो यहीं से प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार तब फिर जीव विविध विधि पावहि संस्कृति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरिन जाए विहगेश सियापति राम। जय जय राम। यहाँ पर काकभूषण जी गरुड़ जी का संशय दूर करते हुए कहते हैं कि तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति के क्लेश पाता है, यानी ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर जीव जन्म मरण के चक्कर में फंसकर फिर दुख पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज में ही तरी नहीं जा सकती, सहज में नहीं तरी जा सकती। अर्थात या तो आपके ऊपर गुरु कृपा हो, गुरु मिल जाए जो सन्मार्ग दिखाए, या आपके पूर्व जन्म के कर्म या कोई ऐसी बात जिससे आपके मन में ज्ञान का संचार हो जाए। बहुत मुश्किल है भवसागर में बिना गुरु के या पूर्व जन्म के आपके कर्म या इस जन्म की तपस्या। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक, होए गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक सियापति राम। जय जय राम। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से यानी संयोगवश कदाचित है ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेक विघ्न है। गुणाक्षर न्याय संयोगवश है ना, संयोगवश यदि हो भी जाए तो फिर उसे साधने में बचाए रखने में अनेकों विघ्न। यदि किसी तरीके से आपकी तपस्या आपने कर भी ली, पहली बात तो तपस्या करने का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति की ओर, भक्ति के मार्ग पर आप बढ़ भी गए तो भी आप अपने लक्ष्य पे पहुंच भी जाएं तो भी फिर उसको साधना बहुत कठिन है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े आचार्य लोग अंत में भ्रष्ट हो जाते हैं, तो उसको साधना और भी कठिन है। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परम खगे से होवे नहीं वारा। ज्ञान का मार्ग कृपाण यानी दुधारी तलवार के समान है। हे पक्षीराज, परत खगे से होए नहीं बारा, बारा यानी देर। इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, सो कैवल्य परम पद लय। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता वही कैवल्य मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम वद। संत पुराण वेद और तंत्र शास्त्र सब यह कहते हैं कैवल्य रूपी परम पद अत्यंत दुर्लभ है। किंतु हे गुसाई, राम भजत सोहि मुक्ति गुसाई, अनइच्छित आवहि बरियाई। वही मुक्ति श्री राम जी के भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। यहाँ पर तुलसीदास जी राम के भजन का महत्व बता रहे हैं कि जो मार्ग संतों के लिए भी दुर्लभ है, जन्मों की तपस्याओं के बाद भी नहीं मिलता, राम भक्ति करने से, राम का स्मरण मात्र करने से, राम के पद में प्रीति करने से ही वह जबरदस्ती हमें मिल जाता है। ईश्वर हमें न चाहते हुए भी दे देते हैं। जिम थल बिनु जल रहे न सकहीं, कोटि भांति कोहि करहीं उपाय। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ प्रकार के उपाय क्यों ना करे, तथापि उसी प्रकार तथा मोक्ष सुन सुख सुन खग आराई, रह न सके हर भगति बिहाई। हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचार हर भगति सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं।
भगति करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्या नासा। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है। जब आप भक्ति में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्ति होती है और हमें स्वतः ही हमारा मन संसार से हटकर ईश्वर की ओर लगने लगता है। आगे कहते हैं, भोजन करहि त्रिपति हित लागी, जिमिसो असन पचवे जठ रागी। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा डालती है। उसी प्रकार अस हरि भगत सुगम सुखदाई, को वस मूड न जाहे सुहाई। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हर भक्ति जिसे न सुहावे ऐसा मूड कौन होगा। से वहीं से वे भाव बिन भवन तरही उर्गार। उर्गार यानी उरग धन अरी। उरग यानी सर्प, सर्पों के अरी। शत्रु कौन है? गरुड़ जी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन करिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करही चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजई जीव ते धन्य। सियापति राम। जय जय राम। जो चेतन को जड़ कर देता और जड़ को चेतन कर देता, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहु अज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहो भगत मन की प्रभुताई। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। यानी कागभुसुंडी और गरुड़ संवाद के अंतर्गत हमने कल की कक्षा तक क्या देखा? ज्ञान का प्रसंग देखा कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, कैसे ज्ञान होगा तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे। अब भक्ति की क्या महिमा है यह आगे कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उरि अंदर। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहो नहीं कछु चाहियो दिया घृत बाती। वह दिन रात परम प्रकाश रूप में रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। मोह दरिद्र निकट नहीं आभा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। लोभ, उसके मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती। लोभ रूपी हवा उस मणि में दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि वह मणि, भक्ति रूपी मणि स्वयं प्रकाश रूप है और वह किसी दूसरे की सहायता से प्रकाश नहीं करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई। अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। अविद्या तम यानी अंधकार, अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। हारहि सकल सलभ समुदाय। मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। खल कामादि निकट नहीं जाई, बसहि भगति जाके उर माही। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा सम अरहित होई, तेहि मन बिन सुख पाव न कोई। उसके लिए विष अमृत के समान सुधा, गरल यानी जहर, सुधा यानी अमृत, गरल सुधा सम, गरल अमृत के समान हो जाता है। अरहित होई, और जो शत्रु है वो हमारा हित करने वाले हो जाता है। तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोही। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। व्यापहि मानस रोग न भारी। बड़े बड़े मानस रोग जिसके वश में होकर सभी जीव दुखी हो रहे हैं, वो भी उसे नहीं व्यापते। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब न जीव दुखियारी। जिन रोगों के सभी जीव जिनके बस में, वो रोग भी उसको नहीं व्यापते। राम भगति मन उर बस जाके, दुख लब लेस न सपने हुता के। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसके स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। चतुर सिरो मन तेहि जग चतुर सिरो मन तेहि जग पाही, जे मनि लाग सुजतन कराही। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं।
सो माने ज्यादा प्रगट जग यही राम कृपा बिनु नहीं कौले ही। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। सुगम उपाय पाई बेकेरे, नरहत भाग्य देहि भटबेरे। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। वेद पुराण पवित्र पर्वत है, श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मि सजन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। संत पुरुष मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। ठीक है, कौन कौन से? ज्ञान, विराग, ज्ञान और वैराग्य। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पावि भगति मनि सब सुख खानी। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणिका को पा जाता है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हनुमान जी को भी आप ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि राम का परम दास कौन है? हनुमान जी हैं। तो ये देखिएगा कि जहाँ जहाँ राम जी का मंदिर है वहाँ हनुमान आपको अवश्य विराजमान मिलेंगे। हनुमान के मंदिर में राम हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन राम जी के मंदिर में हनुमान की मूर्ति अवश्य मिलेगी। तो तुलसीदास के इस कथन पर वह आधारित है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। आगे देखते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति है। सो बिनु संत न काहू पाए, और उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जो कर सतसंगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो संतों का संग करता है हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान सुनत सुर आही। ब्रह्मा वेद समुद्र हैं, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं। कथा सुधा मति काढ़ही, भगति मधुरता जाई। जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। सत्संग में क्या होता है कि कथा रूपी अमृत निकलता है, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बरसती रहती है। विरति चरम असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमार। जय पाइया सो हरि, भगति देखु खगेश विचार। सियापति राम जय जय राम। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए, ज्ञान रूपी तलवार से विरति चरम अस, ज्ञान मद असी, ज्ञान मद असी यानी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है। जय पाए सो हर भक्ति, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार करके देखिए। वैराग्य रूपी यानी आप संसार से विराग हो जाने पर क्या होता है, ज्ञान रूपी आपकी जो तलवार है, ज्ञान है, उससे आप मद लोभ मोह इन बैरियों को मार देते हैं। इन पर जब विजय प्राप्त कर लेते हैं, वह हरि भक्ति ही है। इसे विचार करके पक्षीराज आप देखिए। अर्थात काकभुसुंडी जी यहाँ कह रहे हैं कि हे पक्षीराज, आप अपने मन में किसी प्रकार का संशय मत रखिए। जब पक्षीराज पूछते हैं कि प्रभु की भक्ति कैसे मिल सकती है, तब गोस्वामी जी काकभुसुंडी जी के माध्यम से अपने विचारों को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। और स्वयं तुलसीदास ने अपने जीवन को बदला और प्रभु की प्राप्ति करी। और रचना कर्म में भी ऐसा कुशल कवि, जैसे रामचरितमानस घर घर में पूजी जाने वाली रचना है, तो इतना आज तक किसी कवि को इतना गौरव नहीं मिला जो तुलसीदास को मिला। यह भी उन पर ईश्वर की कृपा ही है। तो उन्होंने स्वयं जिस तरीके से ईश्वर को प्राप्त किया, वही मार्ग उन्होंने अपनी रामचरितमानस में भक्तों को या श्रवक जो भी श्रवण इसका करते हैं उनको बताया गया। आशा करती हूँ कि यह आपकी परीक्षा के साथ साथ जीवन में भी उपयोगी रहेगा। तो मिलती हूँ आपसे पुनः हिंदी नेटशाला चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नए विद्यार्थी दोनों चैनल्स की प्लेलिस्ट चेक करते रहें और जो प्रैक्टिस सेट में करवा रही हूँ उन्हें नियमित सॉल्व करें। धन्यवाद।